Good morning, class 8th. Beta, let's start the new chapter of history, that is tribal societies and the colonial states. In this chapter, we are going to read about the tribal lifestyle in the 19th century. उनका रहने का तरीका कैसा था 19th century में. Impact of colonial rule on tribal life. Major tribal revolts during the colonial period such as Colt Revolt and Khond Revolt. Regional focus, Santhal Revolt and Munda Rebellion. रीजनल रिवोल्ट, खासी रिवोल्ट. बेटा इन सब रिवोल्ट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में ही रीड करेंगे. फॉरेस्ट आर द वास्ट रिपोजिटरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. रिपोजिटरीज होता है बेटा भंडार जिसको कहते हैं. जो फॉरेस्ट हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं. दे ऑल्सो ऑफर शेल्टर टू मैनी पीपल whom we call आदिवासीज और ट्राइबल्स. Several tribal communities have been living in the forest for thousands of years, like the Great अंडमानीज और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. बेटा जो आदिवासीज हैं उनको भी जो ये फॉरेस्ट हैं उन्होंने शेल्टर दी है हमेशा बहुत साल पहले से ही. यहाँ पे बहुत 1000 ईयर्स मतलब पहले के जो हैं वो ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे ग्रेट अंडमानीज एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर. ट्राइबल कम्युनिटीज़ फ्रॉम अ सस्टेन पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. They represent a wide range of people, some of whom are well integrated into the Indian mainstreams and others who continue to live as they did years ago. अब बेटा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं और इनकी जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है. कुछ जो लोग हैं, कुछ जो ट्राइबल हैं वो जो इस टाइम पे इंडियन मेन स्ट्रीम्स के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अभी भी वैसे ही अपनी लाइफ फॉरेस्ट के अंदर लिव कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो आज से बहुत 1000 ईयर्स पहले थे. दे फॉलो अ रेंज ऑफ कस्टम्स, रिचुअल्स एंड सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस. वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पहले वाले ही रिवाज, कस्टम्स, रिचुअल्स वो सब वही फॉलो कर रहे हैं. मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब यूजुअली फॉलो कॉमन रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम. जो इसके मेंबर्स हैं वो ट्राइब यूजुअली फॉलो कॉमन रिचुअल्स, एक जैसे ही रिचुअल्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं कुछ. अ कॉमन वर्ल्ड व्यू एंड लैंग्वेज बाइंड्स देम टुगेदर. लेकिन एक जो उनकी कॉमन लैंग्वेज है वो उनको आपस में बांधती है. नेक्स्ट इज लेबरर्स एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स. When forest supply shrank, some tribal people started working at laborers. बेटा जब उनके पास मतलब कोई काम नहीं होता है, जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेबरर्स की फॉर्म लेबर का काम करने लग जाते हैं. दे वर्क इन द फील्ड ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट और जमींदार्स. जमींदार्स के जो फील्ड्स होते हैं उन पे काम करते हैं. They were also hired by planters as ryots, peasants. उनको खेत पर काम करने के लिए भी हायर कर लिया जाता है प्लांटर्स जो होते हैं उनके द्वारा. सम अंडरटुक वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस. कुछ जो होते हैं वो माइंस में और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं. सम डिड ओड जॉब्स लाइक कैरिंग लोड्स. कई भार ढोने का काम करते हैं बेटा, भार उठाने का काम करते हैं. अब इनके एरियाज़ के अंदर जो बेटा जो ट्रेडर्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं, उनको डिक्यूस बोला जाता है. और वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करने आते हैं हायर प्राइजेस में. क्या करते हैं, अपना सामान जो होता है उनसे जो ट्राइबल लोग हैं उनकी सामान के बदले एक्सचेंज करवा लेते हैं. और जब उन्हें ट्राइबल पीपल को जब ज़रूरत होती है मनी की तो वो उनसे ट्रेडर से लोन ले लेते हैं. और वो जो लोन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हायर रेट्स में लेते हैं, हायर इंटरेस्ट में लेते हैं. कई बार तो ये होता है कि वो चुका ही नहीं पाते हैं लोन जो होता है. अब वो नहीं चुका पाते हैं तो वो बिल्कुल ही ट्रेडर्स के अंडर हो जाते हैं और एक बाउंडेड लेबर बन जाती है. उन्हें एक बाउंडेड लेबर की तरह वर्क करना पड़ता है अपने. ट्राइबल लाइफस्टाइल इन द 19th century. In the 19th century, tribal groups who lived in the numerous isolated pockets across the Indian subcontinent adopted different strategies of
सबसिस्टेंस। अब बेटा जो 19वीं सेंचुरी थी उसमें जो ट्राइबल लोग थे वो अलग अलग महाद्वीपों में रहते थे, तो उन्होंने अपनी लाइफ को सही करने के लिए, स्पेंड करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई। दे इंजॉयड कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन विच दे डिपेंडेड। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से बेटा उन पर अपना राइट करना स्टार्ट कर दिया, उन पर अपना अधिकार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उसी पे ही डिपेंड होते थे। While some lived in the forest as hunter-gatherers or pastoralists, other became agricultural laborer and settled agriculturalists. अब नेक्स्ट है हंटर गैदरर्स। अब जो बेटा जो ट्राइबल्स थे वो हंटर गैदरर्स थे। जो इसमें हंटर गैदरर्स थे, हंटर गैदरिंग करते थे, उनमें मेन जो थे वो खोंदास ऑफ ओडिशा, खोंदास थे, उड़ीसा के जो ट्राइबल्स थे वो बहुत पॉपुलर थे। ये क्या करते थे, दे एक्सेस्ड द फॉरेस्ट टू हंट मीट, कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स। ये क्या करते थे, फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्ट करने के लिए और मीट कलेक्ट करने के लिए क्या करते थे, हंटिंग करते थे। दे एक्सट्रैक्टेड कुकिंग ऑयल। ये अपना कुकिंग ऑयल जो था वो कहाँ से लेते थे, फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल ट्री। साल ट्रीज के जो सीड्स थे उससे अपना कुकिंग ऑयल लेते थे। एट द महुआ फ्लावर और यूज इट टू मेक अल्कोहल। अब महुआ जो होता है बेटा, प्लांट जो फ्लावर होता है महुआ, वो एक जिसको कह सकते हैं उसके अंदर नशा होता है महुआ के अंदर। तो ये क्या करते थे, उस फ्लावर को ईट करते थे और उसकी अल्कोहल भी बनाते थे। एंड ऑल्सो सप्लाइड कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू वीवर्स। और ये कुसुम और पलाश फ्लावर जो थे वो वीवर्स को देते थे जो कपड़ा बनाते थे, टू कलर क्लोथ को कलर करने के लिए इन फ्लावर्स का यूज़ किया जाता था। फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स वर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। अब श्रब्स और हर्ब्स जो थी वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। दे हंटेड एंड कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन बिग ग्रुप्स। ये अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाकर जाते थे हंट करने के लिए। दे एक्सचेंज्ड दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम आर्टिकल ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम द सेटल्ड कम्युनिटीज़ लिविंग इन देयर नेबरहुड। अब ये आसपास के लोगों को क्या करते थे, वो प्रोडक्ट्स बेच देते थे और उनसे जो इनकी ज़रूरत के प्रोडक्ट्स थे वो ले लेते थे। सम नेक्स्ट इज पेस्ट्रोलिस्ट। सम ट्राइबल ग्रुप्स वर पेस्ट्रोलिस्ट एंड लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। पेस्ट्रोलिस्ट वो होते हैं बेटा जो अपने पास जो ये होते हैं ना एनिमल्स वगैरह, इनको चराते हैं, इनको रखते हैं अपने पास और उन्हीं से प्रोडक्ट्स लेते हैं। दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पैस्चर। अब ये क्या करते हैं बेटा, सीजन्स के अकॉर्डिंग अपनी जगह जो है वो बदलते रहते हैं। व्हेन द फूड रिसोर्सेज एंड ग्रास ऑफ one area were exhausted, they moved on. These included the Van Gujars of the Punjab hills and Lambadis of Andhra Pradesh who reared cattle, the Gadis of Kullu who were shepherds, and Bakrwals of Kashmir who reared goats. अब ये क्या करते हैं बेटा, जब एक जगह पे जो इनके एनिमल्स के लिए फूड या ग्रास वगैरह ख़त्म हो जाता है तो ये दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब इन्होंने बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं, पेस्ट्रोलिस्ट हैं, उनके बारे में बताया, जैसे वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लम्बादिस ऑफ आंध्र प्रदेश, ये क्या करते हैं, कैटल रिएट करते हैं। गाडीज ऑफ कुल्लू हु वर शेफर्ड्स, जो शेफर्ड्स हैं, एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर हु रियर्ड गोट्स, ये गोट रियर करते हैं। These people lived on outskirts of forest and sold milk, ghee and other products. ये लोग क्या करते हैं, एनिमल से जो फूड मिल्क वगैरह लेते हैं ये उसी को ही आगे सेल कर देते हैं और अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। नेक्स्ट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेटा कई जो ट्राइबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक जगह पे टिक के नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते हैं, जिसको झूम या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। झूम जो है बेटा वो बहुत ही छोटी पीस ऑफ लैंड पे किया जाता है। इसमें वो क्या करते हैं, जो ट्री ट्रॉप्स होते हैं, ट्री के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको काट देते हैं ताकि पूरी तरह से जो सनलाइट है वो अंदर की तरफ आती रहे।
और जो एक पीस ऑफ लैंड होता है उसको जला देते हैं, ताकि उसके ऊपर जो नेक्स्ट क्रॉप ये लगाएंगे वो अच्छे से सही हो सके, ग्रो हो सके, और जो मिट्टी है वो पूरी तरह से, जो लैंड है वो पूरी तरह से फर्टाइल हो सके। जब एक फील्ड के ऊपर जो एक क्रॉप है वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ये उस प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, ताकि जो पहले वाले लैंड की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से रिस्टोर हो सके, दोबारा से बन सके। झूम कल्टीवेशन जो है बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर की जाती है। नेक्स्ट इज सेटल्ड एग्रीकल्चर। बेटा कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने इधर उधर मूव करने के बजाय एक जगह पर रहकर अपनी जो काम है वो करना पसंद किया, जैसे मुंडास ऑफ छोटा नागपुर। ये मुंडास जो हैं ये ट्राइबल हैं छोटा नागपुर के, ये एक जगह पर ही रहकर अपना काम करते हैं। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ये क्रॉप्स इसलिए कल्टिवेटेड करते हैं क्योंकि ये अपनी ज़रूरतों को, मतलब फूड जो इनको चाहिए वो वाली क्रॉप्स ही ग्रो करते हैं। दे यूज्ड द प्लो फॉर कल्टिवेशन। आफ्टर लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर ईयर्स दे ग्रेजुअली एक्वायर्ड राइट्स ऑफ ओनरशिप। एक ही जगह पर मतलब बहुत टाइम तक रह रहे हैं, ये एक ही जगह पर बहुत टाइम से रह रहे हैं, इसलिए इन्हें उस जगह की ओनरशिप मिल गई है, राइट्स मिल गया है। इन मैनी केसेस द लैंड बिलोंग्स टू द clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the one common ancestor. Some of them appointed their own chiefs who administrated the controlled the territory. अब ये जो है बेटा, ये क्लैन होता है, ट्राइबल्स के ग्रुप्स जो होते हैं उनको क्लैन बोला जाता है। ये एक ही एंसेस्ट्री के हैं, एक ही, मतलब इनके जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं। ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बन रहे हैं, बने हुए हैं इनके, जिनको क्लैन बोलते हैं। और सम ऑफ देम अपॉइंटेड देयर ओन चीफ। इन्होंने अपना जो मतलब चीफ जो है, जो सारे डिसीजंस वगैरह लेता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, वो खुद ही इन्होंने अपॉइंट कर दिया है।